इस समय नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट हो रहा है। आज हम इसी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर बहुत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो इस समिट की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये नंबर देखिए, $100 बिलियन। जी हाँ, सही सुना। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ होने की उम्मीद है। मतलब ये रकम ही अपने आप में बता देती है कि ये इवेंट कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और हाँ, ये $100 बिलियन का निवेश कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये यूं ही नहीं आ रहा है। इसे मुमकिन बनाने के लिए समझिए टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े दिमाग सब आज नई दिल्ली में एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। तो ये है एक वैश्विक एआई जमावड़ा। जी, हम बात कर रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जो 16 फरवरी से शुरू हो चुका है। ये समिट कह सकते हैं एआई के फ्यूचर पर ग्लोबल बातचीत का सेंटर पॉइंट बन गया है, और यहाँ जो भी फैसले होंगे उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस समिट की लोकेशन वहीं इसे ऐतिहासिक बना देती है। सोचिए, ये ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला इतना बड़ा, इतना विशाल एआई समिट है। और ये क्या दिखाता है? यही कि अब टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ कुछ पारंपरिक सेंटर्स तक ही सिमटा हुआ नहीं है। तो चलिए अब जरा मेहमानों की लिस्ट पर नजर डालते हैं, क्योंकि सच कहूं तो गेस्ट लिस्ट ही इस इवेंट की अहमियत बताने के लिए काफी है। तो कौन कौन है आप? देखिए, गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमन, ये वो नाम हैं जो आज एआई की दुनिया को चला रहे हैं। और इनके साथ रिलायंस के मुकेश अंबानी और बिल गेट्स जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं। मतलब वो लोग जो इंडस्ट्री और अपने काम के जरिए टेक्नोलॉजी को अरबों लोगों तक ले जाने का दम रखते हैं। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, क्वालकॉम, दुनिया की टॉप टेक कंपनीज के सीईओज भी यहीं हैं। इससे साफ पता चलता है कि हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर और क्लाउड तक पूरी की पूरी इंडस्ट्री की नजरें इसी समिट पर हैं। और जाहिर सी बात है, भारत के अपने टेक और बिजनेस लीडर्स भी इस समिट में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। टाटा सन्स, इन्फोसिस, भारतीय एंटरप्राइजेस, इन सबके प्रमुख यहाँ भारत की टेक्नोलॉजी पावर को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारत इन ग्लोबल दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है। 40 से ज्यादा सीईओज तो हैं ही, उनके साथ 20 देशों के हेड्स और भारत के प्रधानमंत्री भी इस समिट का हिस्सा हैं। और ये बात हमें क्या बताती है? यही कि आज के समय में टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इतने सारे ग्लोबल दिग्गजों को एक साथ एक जगह देखकर मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब भारत में ही क्यों हो रहा है? तो फिर भारत ही क्यों और इसी वक्त क्यों? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब है डेटा। दुनिया का करीब 20% डेटा भारत में जनरेट होता है और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए समझिए डेटा आज के जमाने का सबसे कीमती ईंधन है, उससे भी ज्यादा कीमती। डेटा के बाद दूसरा बड़ा कारण है टैलेंट। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एआई वर्कफोर्स है। ये वो लोग हैं जो एआई को बनाएंगे, चलाएंगे। तो ये इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स है। और तीसरा कारण, भारत का अपना बहुत बड़ा मार्केट। सोचिए, यहाँ 700 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ये नंबर किसी भी एआई कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो जब इन तीनों चीजों को, डेटा, टैलेंट और मार्केट को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। भारत की जो सर्विस इकोनॉमी है, जिसे दुनिया का बैक ऑफिस भी कहते हैं, असल में वही वो जगह है जहां एआई सर्विसेज को सबसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब सीधा है, भारत में एआई बनाने वाले लोग भी हैं और उसे इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स भी। और सुनिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही। बड़ी बड़ी कंपनियां तो पहले से ही भारत में भारी भरकम निवेश कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भारत में अपनी टीमें बना रही हैं। गूगल सरकार के साथ मिलकर एजुकेशन में एआई ला रहा है। लेकिन ये समिट सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे होने वाले सीईओज की मीटिंग्स के बारे में नहीं है। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। इस इवेंट के ना दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो हैं बोर्ड रूम मीटिंग्स, जहां ग्लोबल सीईओज और देशों के हेड मिलकर बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इनोवेशन को भी उतना ही बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ किसान, स्टूडेंट्स और महिला नेतृत्व वाली टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। और इसका स्केल जरा सोचिए, 70,000 स्क्वायर मीटर में फैला एक विशाल एक्सपो। 30 देशों से 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। और ये सब कुछ 3 पिलर्स पर टिका है: लोग, प्लैनेट और प्रोग्रेस।
यहाँ इनोवेशन को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि असल में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े प्राइज वाले कंपटीशन भी हो रहे हैं, जैसे AI फॉर ऑल और AI बाय हर चैलेंज में 2.5 करोड़ रुपए तक का टॉप प्राइज है। वहीं युवाओं के लिए जो युवाई चैलेंज है उसमें भी 8.5 लाख रुपए तक के इनाम हैं। तो इन सब बातों को देखकर क्या लगता है, क्या ये सच में भारत का AI मोमेंट है? ये समिट भारत के टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। एक ऐसा बदलाव जो भारत को दुनिया के बैक ऑफिस से उठाकर उसका AI नर्व सेंटर बना रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वो मोमेंट है जो भारत एक ग्लोबल AI सुपर पावर के तौर पर अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की कर लेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस समिट ने उसके लिए स्टेज जरूर तैयार कर दिया है।